इस वीडियो लेक्चर में आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित एक कविता जिसका नाम बादल राग है उसकी व्याख्या करेंगे। बादल राग मूलतः एक ओजपूर्ण कविता है जो सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित काव्य संग्रह अनामिका में संकलित है। निराला जी साम्यवादी चेतना के से प्रेरित कवि माने जाते हैं, यानी मार्क्सवाद का असर उनकी विचारधारा पर शुरू हो चुका था। वैसे तो वे छायावादी कवि माने जाते हैं, लेकिन बाद के दिनों में जो प्रगतिवादी साहित्य चेतना से वे ओतप्रोत हो गए थे और बादल राग कविता उसी का एक प्रमाण है। इसमें कवि ने शोषक वर्ग के प्रति घृणा और शोषित वर्ग के प्रति गहन सहानुभूति और करुणा का भाव अभिव्यक्त किया है। इस कविता में बादल को जो क्रांति का एक प्रतीक बताया गया है। तो आइए इस कविता बादल राग की व्याख्या शुरू करते हैं। तीरती है समीर सागर पर अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। कवि जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, बादल को वो क्रांति का प्रतीक मानते हैं। तो इस पूरी कविता की व्याख्या के दौरान आपको क्रांति का संदेश देने के लिए बादल को एक बिंब के रूप में प्रयोग किया गया है। कवि कहता है कि तृतीय समीर सागर पर जिस प्रकार से हवा के समुद्र पर अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जिस पर के हवा के समुद्र पर ये बादल घूमते रहते हैं, फिरते रहते हैं, उसी प्रकार से अस्थिर सुख पर दुख की छाया मंडराती रहती है। जो सुख है वो अस्थिर है और उसके ऊपर दुख की छाया मंडराती रहती है, क्योंकि सुख कभी भी स्थिर नहीं है, परमानेंट नहीं है। क्योंकि जब सुख आता है तो उसके बाद दुख का ही आना निश्चित है। जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। और इस अन्याय, भ्रष्टाचार, शोषण के कारण जो जग यानी संसार के जो लोग हैं उनका जो दुखी हृदय है उस पर निर्दय क्रांति की छाया आने वाली है। यानी जब भ्रष्टाचार, अन्याय बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जो संसार के जो लोग हैं उनका हृदय दुखी हो जाता है, तो उसके बाद क्रांति होना निश्चित है। इसलिए सुख पर जो जिसे हम अस्थिर सुख कहते हैं उसके ऊपर दुख की छाया मंडराती रहती है। और वो उसी प्रकार से जैसे हवा के अंदर बादल घूमते रहते हैं, तिरते रहते हैं। आगे निराला जी कहते हैं, तेरी है रणतरी भरी आकांक्षाओं से। रणतरी यानी एक समुद्री नौका, जिसके अंदर सैनिक समुद्री नौका कह सकते हैं आप उसको। और ये बादलों को बोला गया है कि बादलों की जो ऐसा लगता है जैसे समुद्री नौका आ रही हो, वो भरी आकांक्षाओं से, वो किसी आशाओं से भरी हुई है। यानी जब क्रांति होगी तो उसमें से बहुत व्यक्तियों की आशाएं पूरी होने वाली है। खासकर जो दबा हुआ दलित, कुछ गरीब व्यक्ति है, उसकी आकांक्षाओं की पूर्ति होने वाली है। घन बेरी गर्जन से सुप्त सुप्त अंकुर, उर्मे पृथ्वी के आशाओं से नवजीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं विप्लव के बादल। निराला जी कहते हैं कि तुम्हारे जो घन हैं, बादल हैं, वो इस प्रकार से गर्जना करते हैं जैसे भेरी बजती, यानी जो युद्ध के नगाड़े बजते हैं। यानी बादलों का गर्जना इस प्रकार है जैसे युद्ध से पहले नगाड़े बजते हैं, और उसकी आवाज सुनकर जो पृथ्वी के गोद के अंदर जो सुप्त अंकुर, यानी ऐसे बीज जो अभी तक अंकुरित नहीं हुए हैं, वे बीज भी सिर ऊंचा करके और नए जीवन की आशा के अंदर वे विप्लव के बादल को ताक रहे हैं, यानी क्रांति के बादल को ताक रहे हैं। यानी पृथ्वी की कोख में जो अभी तक जो बीज पड़े हैं, जो अभी तक अंकुरित नहीं हुए हैं, तो ये बादलों की जो गर्जना है, भारी गर्जना है,
उसको सुनकर वो जाग जाते हैं और नई आशाओं से वो सिर ऊंचा करके बादल को ताकते हैं। फिर बार बार गर्जन वर्षण है मूसलाधार, और फिर बार बार बादल गरजते हैं, बार बार मूसलाधार बारिश होती है, और इतना बारिश ज्यादा होती है कि हृदय थाम लेता संसार। सुन सुन घोर वज्र हुंकार। और जब उसकी बादलों की वज्र जैसी हुंकार, बहुत ज्यादा जो आवाज के साथ वो गरजते हैं, उनको सुनकर जो पूरा संसार है वो इतना डर जाता है कि वो अपना दिल थाम कर बैठ जाता है। असनिपात से सापित उन्नत सत सतवीर, शत विशत हत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धाधीर। निराला जी ये कहते हैं कि जब बादल बहुत जोर से गरजते हैं तो पूरा संसार डर जाता है, हृदय थाम लेता संसार। और असनिपात से सापित, असनिपात होता है आकाशीय बिजली का गिरना, उससे सापित होकर यानी उसके दंड स्वरूप उन्नत सत सतवीर, यानी जिस पर जो बड़े बड़े वीर कहलाते हैं, अपने आप को पूंजीपति हैं, तो उनके ऊपर जब बिजलियां गिरती हैं तो उनके शत विशत हत अचल शरीर, उनके शरीर कैसे हो जाते हैं, शत विशत हो जाते हैं। और हत 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 का मतलब मर जाना, किसी के तो प्राण चले जाते हैं, और वो अचल शरीर हो जाते हैं, यानी वो चलायमान नहीं रहते, घायल हो जाते हैं, अक्षत हो जाते हैं। तो जो बड़े अपने आप को बहुत ज्यादा बड़े व्यक्ति मानते हैं, धनाढ्य व्यक्ति हैं, तो ये क्रांति के कारण वो सारे के सारे घायल हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर एक और बिंब लेके चलते हैं हम, वो बड़े बड़े पेड़ों का है कि जब भी बहुत ज्यादा तूफान आता है, आंधी आती है, बरसात होती है, तो जो गगन स्पर्शी स्पर्धाधीर, यानी बड़े जो आकाश से भी स्पर्धा करते हैं, ऐसे बड़े बड़े वृक्ष, वो भी उनके टहनियां टूट जाती हैं, वो गिर जाते हैं। तो इस प्रकार का बिंब भी इसमें लिया जा सकता है। हंसते हैं छोटे पौधे लघुबार, लेकिन जब ये बड़े बड़े पेड़ गिर जाते हैं, जब बड़े बड़े पूंजीपति खत्म हो जाते हैं, तो ऐसे में जो छोटे पौधे लघुबार, यानी जो छोटे छोटे पौधे हैं, वो हंसते हैं, वो खुश होते हैं। और इसी प्रकार यहाँ से एक और बिंब लिया जा सकता है कि गरीब व्यक्ति जो होता है, तो क्रांति के बाद वो मुस्कुराता है, क्योंकि उसके सपने पूरे होने का समय होता है। शस्य अपार, और छोटे पौधों के अंदर हरियाली अपार हो जाती है, बहुत ज्यादा हरियाली होती है, क्योंकि पानी आ जाता है, नवजीवन आ जाता है। हिल हिल खिल खिल हाथ हिलाते तुझे बुलाते, और वो बादल को हाथ हिलाकर, खिल खिल कर, अपने आप को हिलकर हाथों से तुझे बुलाते हैं। हे विप्लव, विप्लव रव में छोटे ही हैं शोभा पाते। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, विप्लव रव में छोटे ही हैं शोभा पाते, यानी जो क्रांति होती है, जो छोटे लोग होते हैं, शोषित होते हैं, गरीब होते हैं, वे ही सबसे ज्यादा शोभा पाते, यानी कि वो खुश होते हैं, क्योंकि उनके सपने पूरे हो सकते हैं। संपत्ति का समान बंटवारे का जो उनका एक सपना है, वो पूरा होने के करीब होता है, उसकी आशा जग जाती है। अट्टालिका नहीं हरे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन। इस फोटो को एक बार देखेंगे कि ये बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, और बड़े बड़े पेड़ हैं। दूसरी तरफ एक गरीब व्यक्ति है, और छोटे छोटे पौधे हैं जिसके ऊपर फूल खिले हुए हैं। कवि कहना चाह रहा है कि जो इस क्रांति के बादल द्वारा जो होगा, यानी क्रांति होगी या तूफान आएगा, तो उसके अंदर जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, बड़े बड़े अट्टालिकाएं हैं, और बड़े बड़े पेड़ हैं, ये गिर जाते हैं। यानी जो लोग शोषण करके जिन्होंने दूसरों का धन लूटा है, वैभव लूटा है, वो धराशायी हो जाते हैं। जबकि जो गरीब व्यक्ति है और छोटे छोटे ये पौधे होते हैं, ये बड़े खुश होते हैं। वही इसमें बताया गया है। अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, ये जो बड़े बड़े अट्टालिकाएं नहीं हैं, ये बड़े बड़े बिल्डिंग्स जो हैं, वो ऐशो आराम के लिए नहीं है। ये कैसी हो गई है, आतंक भवन हो गई है, यानी में रहने से डर लगता है।
क्योंकि सदा पंख पर ही होता जल विप्लन प्लावन। और जो हमेशा कीचड़ में ही सबसे ज्यादा जो बाढ़ का खतरा होता है, जल विप्लव प्लावन पंख पर ही होता। लेकिन कीचड़ में जो कमल खिलता है, शुद्र प्रफुल्ल जलद से सदा छलकता नीर। लेकिन जो कमल खिलता है, जो छोटा सा ही एक फूल होता है, वो उसके ऊपर से हमेशा जो पानी है, नीर है, जो पानी है वो छलक जाता है, यानी उसका कुछ भी बाढ़ के अंदर नहीं बिगड़ता। लेकिन जितनी गंदगी है वो सारी सारी बाढ़ में बह जाती है। तो यहाँ कवि ने इसी प्रकार से कहा है कि जितने भी भ्रष्टाचार है या दूसरे को प्रताड़ित करने वाली शक्तियां हैं, उन सब पर ही सबसे ज्यादा क्रांति का बोझ पड़ता है। रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर। और वो कहते हैं कि रोग और शोक में, जब बीमारी में या दुख में भी कौन हंसता है? शैशव का सुकुमार शरीर, यानी जो बचपन है, यानी बचपन में जो बच्चे का जो सुकुमार शरीर है, सुंदर शरीर है, वो रोग और शोक में भी हंसता है। उसके लिए किसी प्रकार जो पीड़ा है वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। लेकिन ये जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े धनाढ्य लोग हैं, पूंजीपति लोग हैं, सबसे ज्यादा खतरा उन्हीं को होता है। रुद्ध कोष है शुद्ध तोष। निराला जी कहते हैं कि जो कोष यानी खजाना, रुद्ध यानी रुका हुआ, यानी जो ऐसे से पूंजीपति लोग जब पूंजी का एकत्रीकरण हो जाता है, केंद्रीकरण होना शुरू हो जाता है, यानी पूंजीपतियों के पास ही पूंजी रह जाती है, तो उससे जो बाकी लोग हैं उनके संतोष जो होता है शुद्ध हो जाता है, यानी उनका जो संतोष है वो जवाब दे जाता है, नाराज हो जाता है। इसके कारण अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंक पर कांप रहे हैं। और जब क्रांति होती है तो पूंजीपति वर्ग के जो लोग होते हैं वो अपने आंगन में अपने स्त्रियों के अंग से लिपट कर भी वो आतंक के मारे उनकी गोद में भी कांप रहे होते हैं। अंक मतलब गोद, वो अपने स्त्रियों की गोद में भी कांप रहे होते हैं। धनी वज्र गर्जन से बादल त्रस्त नयन मुंड ढांप रहे। और जब बादल घोर गर्जना करते हैं, वज्र जैसे गर्जना करते हैं, तब धनी वर्ग के जो लोग होते हैं, पूंजीपति, त्रस्त नयन मुंह ढांप रहे हैं। वो डर कर, त्रस्त होकर, डर कर अपने आंख और मुंह हाथों से ढांप लेते हैं। जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर। यहाँ पर निराला जी आखिर में किसान की बात करते हैं। वो कहते हैं ऐसा किसान जो जिसकी बाजुएं कमजोर हो चुकी हैं और शरीर बड़ा दुर्बल हो चुका है, शीर्ण शरीर, दुर्बल शरीर हो चुका है, बाजुएं कमजोर हो चुकी हैं, तुझे बुलाता कृषक अधीर। वह अधीरता के साथ, व्याकुलता के साथ तुम्हें बुलाता है, वो बादलों को बुलाता है। हे विप्लव के वीर, यहाँ विप्लव के वीर बादल को कहा गया है, ये क्रांति के दूत को कहा गया है, बादल को कहा गया है कि ये इस क्रांति को कौन भी चाहता है? गरीब तो चाहता ही है, साथ साथ वो किसान भी चाहता है जो कि बहुत कमजोर हो चुका है, जिसकी बाजुएं बड़ी कमजोर हैं और शरीर बड़ा दुर्बल हो चुका है। चूस क्यों चूस लिया है उसका सार? क्योंकि जो पूंजीपतियों ने, जमींदार ने उसका जो सार है वो चूस लिया है, यानी उसके जीवन में कुछ भी नहीं बचा है। सारा उसका जो खून है, उसका जो रक्त है वो चूस लिया है। हाड़ मात्र ही है आधार, और उसके पास सिर्फ हड्डियों का एक ढांचा बच गया है, यानी किसान के शरीर में सिर्फ मात्र हड्डियां बच गई, एक कंकाल की तरह है वो। हे जीवन के पारावार, हे जीवन को देने वाले, हे जीवन के समुद्र, वो किसान भी आपको बुला रहा है, वो गरीब भी आपको बुला रहा है। इस प्रकार से जो इस कविता में निराला जी बादल को क्रांति के दूत के रूप में एक आह्वान करते हैं कि वो आए और इस धरती पर जो ये दुख के
छाया है वो मंडरा दे, ताकि यहाँ के जो गरीब हैं और छोटे लोग हैं उनको न्याय मिल सके। आशा है ये आपको कविता पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाएं। इसके साथ ही धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।